असम की आवाज कहे जाने वाले मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग के मर्डर केस में एक नया अपडेट सामने आया है। दरअसल सोमवार को गुवाहाटी की अदालत में उन 7 आरोपियों को पेश किया गया जिन पर जुबिन गर्ग की हत्या का आरोप दर्ज है। बताया जा रहा है कि इन सभी आरोपियों को सोमवार को वर्चुअली कोर्ट में पेश किया गया। ये अलग अलग जेल से सोमवार को वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए, इनसे पूछताछ की गई और अब अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख तय की है। बता दें कि जुबिन गर्ग की सिंगापुर में 19 सितंबर को मौत हुई थी। शुरुआती जांच में बताया गया था कि जुबिन की मौत एक हादसा है, लेकिन बाद में असम पुलिस ने और असम के मुख्यमंत्री ने इस बात का खुलासा किया कि जुबिन गर्ग की मौत महज एक हादसा नहीं बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है और ये हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर है। अब इस मामले में जब कार्यवाही की गई तो 1200 पन्नों की एक चार्जशीट पेश की गई और फिर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अब सोमवार को इन सभी 7 आरोपियों से पूछताछ की गई और अगली तारीख 3 जनवरी की तय की गई। क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर जुबिन गर्ग की मौत कैसे हुई थी, सोमवार को जो सुनवाई हुई उसमें आरोपियों से क्या कुछ पूछताछ की गई, वो सभी कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सोमवार को अदालत में जिन 7 आरोपियों को वर्चुअली पेश किया गया वो कौन है, किन पर जुबिन गर्ग की हत्या का मामला दर्ज है और इन सभी ने अपने बयानों में क्या कुछ कहा है। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी 2026 की तारीख तय की है। वकील विजन महाजन ने बताया कि अदालत अब आरोप तय करने पर विचार करेगी। इससे पहले 16 दिसंबर को भी सभी 7 आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वर्चुअली पेश किया गया था। असम पुलिस की विशेष जांच टीम एसआईटी ने 12 दिसंबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। ये चार्जशीट मुख्य रूप से करीब 2500 पन्नों की है, लेकिन दस्तावेजों सहित कुल मिलाकर लगभग 12,000 पन्नों की है। गिरफ्तार किए गए 7 लोग हैं इवेंट आयोजक श्यामकानू महंत, जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, बैंड साथी शेखर ज्योति गोस्वामी, सह गायिका अमृत प्रभा महंत, जुबिन के चचेरे भाई संदीपान गर्ग और 2 सुरक्षा गार्ड नंदेश्वर बोरा और परेश वैश्य। चार्जशीट में 4 लोग श्यामकानू महंत, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत पर हत्या का आरोप लगाया गया है। बाकी पर अन्य गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। जुबिन गर्ग का निधन 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में हुआ था। यानी इन सभी 7 आरोपियों पर जिन पर ये धाराएं लगाई गई हैं और इन्हें जुबिन गर्ग की मौत का मुख्य आरोपी माना जा रहा है, इन सभी से सोमवार को पूछताछ हुई। भले ही इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन लगभग 300 से भी ज्यादा लोगों से इस मामले में पूछताछ की गई है। बता दें 19 सितंबर को जुबिन गर्ग की मौत हुई थी। वो सिंगापुर में एक कल्चरल फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन फेस्टिवल के एक दिन पहले ही जुबिन गर्ग की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। कुछ लोगों ने बताया कि समुद्र में डूबते वक्त उनकी मौत हुई। कुछ ने कहा कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। अलग अलग दलीलें दी गई, लेकिन सिंगापुर पुलिस ने जब पोस्टमार्टम किया तो पोस्टमार्टम में बताया गया कि उनकी मौत महज एक हादसा है। लेकिन असम पुलिस इस मामले में जुबिन गर्ग की मौत को हादसा नहीं बल्कि लगातार इसे मर्डर का नाम दे रही थी। खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई बार सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि जुबिन गर्ग की मौत महज एक हादसा नहीं बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है, ये हत्या है। और इसी के बाद 1200 पन्ने की चार्जशीट 12 दिसंबर को जो है वो दाखिल की गई थी और इसी मामले में अब सुनवाई चल रही है। सुनवाई सोमवार से शुरू हो चुकी है और 3 जनवरी की इसमें नेक्स्ट जो डेट है वो 3 जनवरी दी गई है, जिसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ आरोप किस पर तय किए गए हैं। लेकिन फिलहाल इस मामले में जो अपडेट सामने आया वो हमने आपको बताया। जुबिन गर्ग के फैंस जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जुबिन के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अदालत में उनकी बहन भी मौजूद थी जिन्होंने कानूनी कार्रवाई पर विश्वास जताया है और कहा है कि उन्हें विश्वास है कि इस मामले में जो कुछ भी जांच की जाएगी वो हमारे फेवर में होगी। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।